कुमार सर, मैं एक बात जानता हूं कि जब आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, बड़ी तादाद में मीडिया कर्मी और देश का जनमानस भी उनके सपोर्ट में था। बाद के दिनों में जो विचलन हुआ नहीं हुआ वो बात अलग है। उस समय भी ये कह दिया गया था कि एक फ्रैंकस्टाइन मॉन्स्टर है जिसको क्रिएट किया है मीडिया ने। भारतीय जनता पार्टी, ये मीडिया तो सबसे आसानी से नोचा जाने वाला लोकतंत्र का चौथा खंभा है, आप भी जानते हैं। जब भी खिसियाहट हो इसको नोच लो। लेकिन ये आप जानते हैं कि सही मुद्दों पर सही जगह पर मीडिया हर किसी के साथ खड़ा रहता है। अभी मैं लेकिन उधर विषयांतर हो जाएगा सर। मैं इधर एक बड़ी बात बता दूं, आपके लिए खबर अच्छी है। यूपी में इंडी गठबंधन की बढ़त बरकरार है। अगर आप एनडीए वर्सेस इंडी देखते हैं तो यूपी में 44 सीटों पर इंडी गठबंधन आगे है। उस हिसाब से अगर आप देखें, यूपी में समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर लीड लिए हुए है। उत्तर प्रदेश में एनडीए 35 सीटों पर आगे। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 35 पर एनडीए आगे, 44 पर इंडी गठबंधन आगे है, जिसमें से 36 पर तो समाजवादी पार्टी ही आगे चल रही है। अब जरा इसको लेकर चलता हूं मैं अवनीजेश जी के पास। अवनीजेश जी, बहुत सारी बातें कही सुनी गई अभी तक। एक रिमार्क मैं आपका भी ले लूं। अब क्योंकि 12:07 हो रहे हैं, चीजें थोड़ा फ्रीज होने की तरफ बढ़ना शुरू कर रही होंगी। राउंड्स के बारे में तो मेरे को नहीं मालूम है। अब आप इस टैली को देखकर 295, 223 और 18 इस समय क्या कहेंगे? अगर मैं इसको इस समय जो बढ़त दिखाई दे रही है, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, इनको मैं एग्जैक्ट रिजल्ट मान लूं कि इसमें कुछ न कम होगा न ज्यादा होगा, तो भी एनडीए की सरकार बन रही है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 295 में एक सेकंड कमरुद जी, एक, ठीक है ना। तो पहली बात यह कि 235-40 के आसपास अगर बीजेपी है तो सबसे बड़ी पार्टी है, जो बहुमत के सबसे ज्यादा करीब है। दूसरी बात, तीसरी बात मैं छोटी सी बात कहूंगा कि जो इन्होंने कहा, मतलब दिनेश गौतम ने अगर पत्रकार होने के नाते पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के एक चीज अनुभव की, तो उसको कहने का हक नहीं है। यह कहने का हक तो मुझे या इनको है, दिनेश गौतम को कोई हक नहीं है। ये जो वृत्ति है ना कि आपका तो नहीं हुआ ना, कोई बलात्कार पे अखिलेश यादव से पूछे तो आपका तो नहीं हुआ था ना, आप क्यों पूछ रही हैं? मतलब पत्रकार को यह कहना, पत्रकार पूछ कर सकता है, जहन में तो इनके है तानाशाही, क्यों कैसे पूछ लेगा? दिनेश जी बोलूं, सवाल खाली एक यही नहीं है। जब ये ओपिनियन पोल में हमें बुलाते थे तो हमें 5 से ज्यादा सीट कभी नहीं दी टाइम्स नाउ ओपिनियन पोल में। अरे सर, तो ये कहां पे कहा गया? 40 का अंतर, ये ओपिनियन पोल हो। राजकुमार भाटी सर, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। देखिए, कई जगहों पर आप फैक्टर्स को पकड़कर अंदाजे लगाते हैं। क्या चुनाव दर चुनाव आप लोगों ने हमेशा ये दावे नहीं किए? क्या 22 में आपने ये दावे नहीं किए थे कि आप ही की सरकार बन रही है? क्या 19 में भी आप लोगों ने दावे नहीं किए थे कि बुआ बबुआ मिलकर कमाल कर देंगे? कई बार आपके अंदाजे गलत होते हैं, कई बार उनके अंदाजे गलत होते हैं, जो वहां जाकर सिफोलॉजी करने की कोशिश करते हैं, लोगों से सर्वे करके पूछने की कोशिश करते हैं। तो दावों को अभेद्य कह देना, सैक्रोसेंट कह देना, ये तो हमने कभी नहीं किया हो तो बताइए। सवाल ये, लेकिन आपको जो अच्छा ना लगे उसको आप एकदम से निशाने पर ले लें, ये बात ठीक है। मीडिया बीजेपी के फटे हुए गुब्बारे में हवा भरने का काम करता रहा 3 महीने तक, और वो गुब्बारा फुस हो गया। 400 पार 400 पार सब 400 दिखाते रहे। अगर ये 400 न दिखाई जाती तो इनकी 100 सीट और कम होती। बहुत लोगों ने इस गलतफहमी में वोट हवा की बात कर रहे हैं। राजकुमार भाटी सर, एक बात बता दीजिए, तो हो ही रही होंगी। राजकुमार भाटी सर, हवा तो साइकिल में भी डलती है, तो हवा कहां से निकल रही है? गुब्बारे से निकल रही है क्या? वो उस पर नहीं जाते। हम ये जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना आप लोगों के लिए अच्छा रहा है? वही संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं, या अगर आप लोग कांग्रेस के साथ ना आए होते तो स्थितियां और बेहतर होती आपके लिए? नहीं, हम इस चुनाव में तो बिल्कुल सही सिद्ध हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया, दोनों पार्टियां अच्छा कर रही हैं। और इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात थी, जो मीडिया एक भाषा बोलती है कि केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इस बार केमिस्ट्री बहुत बढ़िया थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। तो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पर समझने में चूक होती है ना, आप ये मानते हैं ना? क्योंकि आप ही ने कहा था 19 में हमारी केमिस्ट्री, समाजवादी ने कहा था कि हमसे चूक हुई, हम साथ में गए। 19 में मैं मानता हूं, और उसके बाद तुरंत चुनाव के बाद भी हमने स्वीकार कर लिया था। 19 में बीएसपी ने धोखेबाजी की थी, धोखाधड़ी की थी। जिन सीटों पे बीएसपी के कैंडिडेट थे, हमने ईमानदारी से उनको वोट दिया। जहां हमारे कैंडिडेट थे, बीएसपी ने अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर करा दिया। उसकी वजह से बीजेपी को एक बड़ी खबर आ रही है, ये अपडेट भी सुन लीजिए हमारे दर्शक और आप सब सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा उलटफेर देख रहा हो सकता है। 8.77 करोड़ से ज्यादा वोट की, 2.77 करोड़ से ज्यादा वोट की, 6 करोड़ वोटों की गिनती अभी बाकी है। अभी तक जो गिनती हुई है वो 2.77 करोड़ की हुई है, और एक बड़ा चंक है उससे कहीं ज्यादा, बल्कि 3 गुना समझ लीजिए, जहां पर वोट होना, जहां पर वोटों की काउंटिंग होना बाकी है। 8.77 वोट अभी
करोड़ वोट, 8.77 करोड़ वोटों की गिनती होना बाकी है। 6 करोड़ वोटों की गिनती अभी बाकी है। 8.77 करोड़ वोट कुल पड़े हैं, 6 करोड़ वोटों की गिनती होना बाकी है। 2.77 करोड़ वोट अभी तक गिने गए हैं। एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देता हूं, कुल 8.77 करोड़ वोट पड़े हैं, जिनमें से 2.77 करोड़ वोट गिन लिए गए हैं। 6 करोड़ वोटों की गिनती मतलब बड़ा हिस्सा तो अभी बाकी है। लोकेश जिंदल, देखिए, अगर आप वर्तमान में भाजपा की सीट्स देखें वो 240 है और 15 सीटें जो है जेडीयू की है, 15 सीटें जो है टीडीपी की है। तो ये बयां करता है कि भाजपा जिसके 2019 में 303 सीटें थी घटकर 240 पर आ गई है, जो एक बहुत बड़ा नुकसान है। और एक समय पे तो प्रधानमंत्री जी ट्रेल कर रहे थे, स्मृति ईरानी जी ट्रेल कर रही है, और ऐसे भाजपा के कई दिग्गज नेता ट्रेल कर रहे हैं जो एक वक्त पर 400 पार की बातें कर रहे थे। तो ये क्या दर्शाता है? भाजपा का ग्राउंड से डिस्कनेक्ट हो चुका था। और दूसरी बात, भाजपा के कार्यकर्ता ही भाजपा की नेतृत्व से खुश नहीं थे, क्योंकि अभी आपने कहा नोटा में 1 लाख के आसपास वोट पड़े। तो अगर मैं इन सब चीजों का समावेश देखता हूं तो ये इलेक्शन एक बहुत बड़ा फेलियर है भाजपा के लिए, संगठन के लिए, क्योंकि उसका ना तो ग्रास रूट पर कनेक्ट था। किस आधार के ऊपर उन्होंने कह दिया 400 पार? लोकेश जिंदल, एक बात मैं आपसे पूछूंगा, आइसोलेशन में तो कुछ होता नहीं है, सब कुछ कंपैरिजन में होता है। आइसोलेशन में आप ये बात कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले और भारतीय जनता पार्टी अभी की स्थिति में जो दिखाई दे रही है उसमें आप ये कुछ बातें कह सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन में अगर आप देखें किसी भी दूसरी पार्टी से, आपसे देख लीजिए, कांग्रेस से देख लीजिए, समाजवादी से देख लीजिए, क्या उसकी स्थिति, उसका काडर, उसकी मेहनत बेहतर नहीं है? आप किस आधार पर बेहतर कह रहे हैं? पिछले परफॉर्मेंस नहीं, आप परफॉर्मेंस के आधार पे ही कह रहे हैं ना, कम या ज्यादा? नहीं, आप समझिए, 2019 के मुकाबले 2024 में भाजपा का प्रदर्शन बढ़ा है या घटा है? अगर आप इनमें से आंध्र प्रदेश को निकाल दीजिए, उड़ीसा को निकाल दीजिए, बाकी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं, आप सभी इन सभी राज्यों का अगर आप समावेश देखें, महाराष्ट्र की बात करते हैं, इन सब में भाजपा की बहुत बुरी हालत रही। और जेडीयू के नेता तो सर, लेकिन सरकार बनाने के लिए 272 से ज्यादा चाहिए होते हैं ना, अगर आज और वो किस राज्य से आ रहे हैं वो नहीं देखा जाता ना सर। भाजपा के साथ नहीं जाते। अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनका भी स्वागत करता हूं। अजय आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। अभी तक जो आप ट्रेंड्स देख रहे हैं, एक नतीजा भी आ गया है जयपुर वाला, हालांकि वो तो कमल खिला है, ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा, ये लोकेश जिंदल अभी एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि इंदौर में नोटा को ही 1 लाख वोट चले गए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े फेलियर की तरफ यह इशारा है। हाँ, नहीं हो जाएगी नहीं। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? अभी शायद वो कनेक्ट हो रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे। अवनीश जी, जवाब लेना चाहूंगा इस सवाल का। एक और बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर आ रही है कि केरल में 2 जगह सुरेश गोपी और राजीव चंद्रशेखर, बीजेपी के 2 कैंडिडेट जो हैं उसमें आगे चल रहे हैं। और सुरेश गोपी तो 58,000 वोटों से चल रहे हैं, जैसा कि आज में आया, और राजीव चंद्रशेखर 24,000 वोटों से शशि थरूर के खिलाफ आगे चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। वाकई वो जो दक्षिण में बिल्कुल कोई नहीं है, साफ है, उत्तर में हाफ और दक्षिण में साफ, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी खबर है। एक बात, दूसरी बात, अभी आपने बताया कि 8 करोड़ वोटों में से अभी 2 करोड़ की गिनती हुई है, 25% की गिनती हुई है लगभग, अभी 75% वोटों की गिनती है। मैंने इसलिए आपसे बार बार पूछा था कि कितने राउंड हो चुके हैं, कितने गिनते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं ये नहीं मानता कि किसी भी तरीके की एंटी इनकम्बेंसी महंत योगी आदित्यनाथ के खिलाफ थी। और इसलिए मुझे ये वोटिंग कम हो, कंसोलिडेशन ज्यादा हो, पोलराइजेशन ज्यादा हो, एक समुदाय का वोट ज्यादा पड़ा हो, कुछ जातियों का समीकरण बैठा हो, ये सारी चीजें मैं मान सकता हूं। लेकिन योगी जी के प्रति किसी तरीके का कोई गुस्सा था, रोष था, ये कम से कम मानना चाहिए कि नहीं था। और भाटी जी से भी मैं यही कहूंगा, मोदी जी का खिलाफ था। इधर एक बात पे मान लीजिए, सर, तो क्या कास्ट कॉम्बिनेशन देखने में ये वाला ये जो सोशल इंजीनियरिंग जरूरी होती है, क्या वो नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी? आप ये कह रहे हैं जी? फिर दोहराइए। चलिए, पहले तो मैं डॉक्टर साहब को शामिल करूं इसमें। अजय आलोक साहब, आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ जी, आ रही है। अजय आलोक सर, जब आप यहां पर जुड़ रहे थे अभी, एक महत्वपूर्ण बात कही गई, लोकेश जिंदल हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि अब सोचना चाहिए
भारतीय जनता पार्टी को ये अभी ट्रेंड्स देख के, जहां पर उनका नंबर है, और ये देखते हुए कि इंदौर जैसी जगह में नोटा चला गया 1 लाख के पार, ये उनके गवर्नेंस का फेलियर है। देखिए ऐसा है ना कि कांग्रेस पार्टी अभी आधे राउंड की काउंटिंग भी नहीं हुई है पूरी जगह पे, मैक्सिमम जगह पे आधे राउंड की काउंटिंग नहीं हुई है, अभी से कूदने लगी है। जब से काउंटिंग शुरू हुई है हम 290 के नीचे गिरे नहीं है, ट्रेंड हमारा ही है जीतने का। हम अभी भी कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे, लेकिन ये लोग अभी से ऐसे कूदने लगे कि जैसे लगता है कि मुर्दे में हीमोग्लोबिन भर दिया गया हो। डॉक्टर साहब 400 पार करेंगे, एनीमिक हो जाएगी अभी 2 घंटे के अंदर। वाह वाह, डॉक्टर साहब 400 पार नहीं होगा। करेंगे। हो गए। इंडिया गठबंधन जो भाई इंडिया गठबंधन 400 तो पार मुबारक हो दिखा आपका। रहे हैं 122 सीट पे भी हम देख कह रहे हैं कि मार्जिन 5000, मार्जिन 1000 से लेके 15000 के बीच में, और आधे राउंड की काउंटिंग बाकी नहीं है। इंदौर में जो 1 लाख नोटा में और वोट इलेक्शन पड़ा, जिन्होंने ये देखा बहुत है, बड़ा एक मैसेज है वोटर्स का। मैं तरफ थोड़ा से। ज्यादा नहीं, जिस तरह से मैं 2020 में कैंडिडेट को बैठा दिया गया, खरीद लिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ, लोगों ने इसका खिलाफ जाकर आप वोट कांग्रेस दिया। से एक मिनट नोटा में नहीं वहां नहीं का नहीं नहीं opposition का नहीं कोई नहीं 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 गलत ये बात, जो है कि बिल्कुल सरकारें गलत बात, खरीद सकती है, कैंडिडेट खरीद सकती बिल्कुल है, गलत लेकिन बात बोल जनता रही है। जनार्दन इसको अरे कभी यार नहीं आप खरीद बिल्कुल सकती गलत है। बात बोल ये रहे हैं। मैसेज जा रहा है सुनिए जनता एक से। मिनट और ये बात अजय अलग अरे भी एक अपना मिनट headquarters सुनिए पे तो सही, बीच में पहुंचा खाली दो। बोलते रहिए। अहंकार बहुत बुरी चीज है राजनीति में, अहंकार में मत अरे आइए। मैं क्यों जब हेडक्वार्टर में इलेक्शन पहुंचा हूं, डिक्लेयर अपने नहीं हेडक्वार्टर हुआ में था, आप पहुंचाइए। तब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में अच्छा खड़ा सुनिए होकर तो बोल सही, रहे थे, अहंकार में हम नहीं आपकी है। बात जवाब 400 ले लीजिए कमरुल और आप ही जमान के साहब, आनंद उसके है।